जय भीम दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देख लिया है कि मायावती, आजम और पल्लवी लिखेंगे नए उत्तर प्रदेश की कहानी, और नीचे एक हेडलाइन है कि आजम ने सीधे दिया बहन जी को समर्थन। दोस्तों, आप बने रहिए, हम इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर ये चर्चा करेंगे कि आजम ने इनडायरेक्टली बसपा को सपोर्ट कर दिया है, और जो ये नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर नए गठबंधन की, उसकी अनाउंसमेंट कब तक होगी। दोस्तों, इस देश के अंदर धीरे धीरे जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर माया बनाम मोदी का बन चला है। दोस्तों, आपको बताता चलूं एक बार फिर से, बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सहारनपुर के अंदर बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सहारनपुर से सपा के एक दिग्गज नेता मुजाहिर मुखिया आज सपा को छोड़कर बसपा का दामन थाम चुके हैं, क्योंकि इस देश का मुसलमान अब कहीं ना कहीं ये समझने लगा है कि सपा में मुस्लिम समाज के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आप मुरादाबाद सीट को ले लीजिए, पहले वहां पर अखिलेश यादव जी ने एसटी हसन को अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि बीरा को वहां से टिकट दे दिया, और रुचि बीरा ने अब अपने नाम का नॉमिनेशन भी कर दिया है। दोस्तों, कल मैंने शंभू कुमार सिंह जी का एक छोटा सा बयान आपको सुनाया था। उस बयान में शंभू सिंह जी बोल रहे थे कि अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को टिकट देने में अनदेखी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव हो। दोस्तों, इस देश का मुसलमान अब इस बात को अच्छे से समझ चुका है, और धीरे धीरे वो बसपा की ओर रुख कर रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीतापुर की जेल में जाकर आजम खां जी से मिले भी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज सीतापुर जेल से आजम खान जी ने अपना एक पत्र जारी किया है, और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर रामपुर की सीट से अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो रामपुर की जनता 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करे। दोस्तों, मुस्लिम समाज का अखिलेश यादव जी के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है, या हम यूं कहें मुस्लिम समाज को छिटकता हुआ देखकर अखिलेश यादव जी इतना ज्यादा तनाव में हैं कि उनको अब ये फैसला सुनाना पड़ा कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, रामपुर की सीट से अखिलेश यादव जी ने मौलाना नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर आजम खां का ये पत्र कि अगर अखिलेश यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रामपुर की जनता लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करे। तो दोस्तों, अब देखना यही है, क्या आजम खां की बात रामपुर की जनता स्वीकार करेगी, या फिर सपा के उम्मीदवार को वोट ना देकर बसपा ने रामपुर के अंदर जो मुस्लिम उम्मीदवार दिया है जिशान खां, उन पर एक बार भरोसा जताएगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आजम खां जी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को जेल में बैठे बैठे समझ लिया कि 2024 में क्या होने वाला है, और शायद इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली रामपुर के अंदर अपना समर्थन बसपा के प्रत्याशी को दे दिया है, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना पत्र जारी किया है कि अगर अखिलेश यादव जी रामपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनके समर्थक चुनाव का बहिष्कार करें। दोस्तों, आप सोच के देखिए, रामपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अगर वहां की मुस्लिम
आबादी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया तो अंजाम सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में चले जाएंगे और वहां पर जो मुस्लिम मतदाताओं का अपना रुतबा था वो फीका पड़ जाएगा। दोस्तों, इसलिए परिस्थितियों को भांपते हुए रामपुर की जनता को चुनाव का बहिष्कार ना करके बसपा के प्रत्याशी जिशान खां को वहां पर वोट करना चाहिए। यही आजम खां जी का संकेत भी है रामपुर की जनता को। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेल से बाहर आते आते उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खां एक नया भूचाल पैदा कर दें। इससे पहले भी इस देश में एक खबरें चली थी कि आजम खां बहुत ही जल्द बसपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन खैर उन खबरों पर स्वयं आजम खां जी ने ही विराम लगा दिया। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में कामयाब हैं और इसकी चर्चा अब इस देश का गोदी मीडिया भी करने लगा है। आप लगातार खबरें देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर सीधी सी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। दोस्तों, इधर पल्लवी पटेल की ओर से बहुत ही सुखद समाचार बहुजन समाज के लिए निकल कर आ रहा है। ऐसी खबरें हैं कि पल्लवी पटेल ने सपा से जिन 3 सीटों की डिमांड की थी उसके बाद उन्होंने अपना यह फैसला वापस लिया था। दोस्तों, आपको बताता चलूं, पल्लवी पटेल और बसपा प्रमुख मायावती जी के बीच लगभग जो बातचीत थी अब वो फाइनल हो चुकी है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल फूलपुर की लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी और उनकी माता कृष्णा पटेल मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, जहां से उनकी बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद बन चुकी हैं। तीसरी जो सीट है कौशांबी की, वहां पर वो अपने किसी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस पर औपचारिक रूप से ऐलान होना शेष रह गया है, बाकी गठबंधन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, इंडिया गठबंधन जिसकी प्रारंभ में बहुत चर्चा थी, अब वो चूर चूर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सपा तथा कांग्रेस का गठबंधन बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, पल्लवी पटेल के बाद संजय चौहान ने सपा से नाता तोड़ा और उन्होंने सपा पर यह आरोप लगाया कि सपा ही देश के अंदर बीजेपी की असली बी टीम है। उसके बाद दोस्तों, अब आजम खां की नाराजगी कहीं ना कहीं यही बयां कर रही है कि अखिलेश यादव के पास अब वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को रोक सकें। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहेंगे कि आजम खां, मायावती और पल्लवी पटेल आने वाले समय में इस देश के अंदर नए उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी लिखेंगे। अगर देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वास्तव में पीडीए धर्म निभा रही हैं।